गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द भंडार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आज हम विलोम यानी उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। सुख में हम हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख में हम हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख का उल्टा दुख, हंसते का रोना उल्टा रोते। हंसना का रोना, सुख का दुख, यहाँ दोनों उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हमें सबको समान समझना चाहिए। अमीर का उल्टा विलोम शब्द गरीब, छोटा का विलोम शब्द बड़ा, छोटा का बड़ा और अमीर का गरीब। दिन में हम काम करते हैं और रात में सोते हैं। दिन का उल्टा रात। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। हार का उल्टा जीत। यहाँ हमने जितने भी शब्द पढ़े वे उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ऊपर लिखे रंगीन शब्दों को आपस में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये विलोम की परिभाषा है। आप ये परिभाषा कॉपी में लिखेंगे तथा एक दो एग्जाम्पल भी लिखेंगे। अब नीचे कुछ विलोम शब्द लिख रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। आरंभ, अंत, धर्म, अधर्म, दिन, रात, प्रशंसा, निंदा, न्याय, अन्याय, अपना, पराया, प्राचीन, नवीन, देव, दानव, नया, पुराना, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सत्य, असत्य, स्वदेश, विदेश, आना, जाना, स्वामी, सेवक। एकता, अनेकता, आय, व्यय। आय मतलब जो हमें मिले, पैसा, जो हमें काम करते जो पैसा मिलता है, जो हमारी आय होती है। व्यय यानी खर्च करना। कायर, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, राजा, रंग, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। दूसरे देश से अगर हमारी जगह कुछ आए हमारा तो आयात, और यहां से कहीं और जाए तो निर्यात। हानि, लाभ, कोमल, कठोर, आकाश, पाताल, बलवान, दुर्बल, खुशबू, बदबू, अनुज, अग्रज, धूप, छाया, सफल, असफल, आदान प्रदान, लेना देना, आदान प्रदान, गुण, दोष, उदय, अस्त, उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूबना। सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है। प्रेम, घृणा, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, शुभ, अशुभ, आशा, निराशा, सफाई, गंदगी, मधुर,
कटु, अंधेरा, उजाला, सच, झूठ, धनवान, निर्धन, नवीन, प्राचीन। ये पूरा विलोम शब्द आप याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इन्हीं के आधा लिखेंगे, हाफ तो आप पहले लिख चुके हैं, उसके आगे का आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम अभ्यास के कार्य जो है, अभ्यास कार्य के प्रश्न है उसके उत्तर को पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, खुद इसको करना, स्वयं करना है। नीचे दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। सवाल का जवाब, आदान का प्रदान, अमीर का गरीब, सेवक का स्वामी, लाभ का हानि। अब विलोम शब्द से मैच करना है। धर्म का अधर्म, प्रशंसा का, किसी का प्रशंसा करते हैं फिर उसकी बुराई करते हैं, प्रशंसा का निंदा, प्रशंसा का निंदा, आय का व्यय, उदय का अस्त, प्रेम का घृणा, अच्छा का बुरा, अपना पराया, कोमल, कठोर, मधुर, कटु, आशा, निराशा। अब यहाँ जो रंगीन शब्द है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द से वाक्य को पूरा करना है। लोगों के गुण देखो, अवगुण नहीं। गुण का अवगुण नहीं, अवगुण क्या है? अवगुण। वीर युद्ध क्षेत्र में डटे रहते हैं, डरपोक पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। डरपोक पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। जितनी आय है उसके अनुसार से व्यय करो। जितनी आय है उसके अनुसार व्यय करना सीखिए। व्यय करना, आधा व य व्यय। इस कमरे में अंधकार है, बिजली जलाकर उजाला करें। हानि और लाभ की ओर ध्यान दिए बिना सही राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। मोहन, तुम सुबह शाम हर वक्त क्यों पढ़ते रहते हो? कुछ समय खेल को भी दो। सुबह का उल्टा क्या है? शाम। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। तो गुण का अवगुण, वीर का डरपोक, आय का व्यय, अंधकार का उजाला, हानि लाभ, सुबह शाम उतार चढ़ाव। निम्नलिखित शब्द जोड़ो, यानी विलोम शब्द का जोड़ा बनाए के वाक्य बनाकर अर्थ, यानी एक वाक्य बनाना है। जो शब्द जोड़ा है उससे वाक्य बनाना है। सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है। देश विदेश में लोग घूमने जाते हैं। हमें लेन देन ध्यान से करना चाहिए। मित्र और शत्रु दोनों बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के शब्द इसका वाक्य, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने वाक्य बनाया आप वही बनाए, अपना आप वाक्य बना सकते हैं। इस तरह हमने विलोम शब्द को पढ़ा। आगे की कक्षा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द पहले से पढ़ के रखने से क्या फायदा होता है? चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो शब्द भंडार में हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ा। आप ये दोनों पर्यायवाची और विलोम शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करके रखेंगे। वाक्य की परिभाषा भी याद करेंगे। इस समय हाफ ईयरली एग्जाम के बाद हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, वाक्य पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा तथा विलोम शब्द पढ़ा। ये सारे आप उत्तर पुस्तिका में रख के आने वाले जो शनिवार है, 9 तारीख को शनिवार, आप स्कूल में आके कापी सबमिट करेंगे। कापियाँ चेक होना शुरू हो गया। किसी भी शनिवार को आके स्कूल में सबमिट करेंगे। सारे सब्जेक्ट की कापी कवर लगा के, नेम स्लिप लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, एक अच्छे से रैप करके उसमें लिखेंगे जिससे आपकी कापी खोए नहीं। बिना कवर की कापियाँ चेक नहीं की जाएगी। राइटिंग, हैंड राइटिंग और मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना है। कापी की स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। धन्यवाद।